किसी भी संप्रभु देश के लिए स्वतंत्रता दिवस एक बड़ा मौका होता है। दुनिया के लगभग हर देश में जिसने गुलामी की पीड़ा झेली है, आजादी की वर्षगांठ राष्ट्रीय संकल्प का दिन होता है। भारत ने भी अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई है और हर एक साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण कई मायनों में बेहद खास था। अपने 86 मिनट लंबे भाषण में उन्होंने भारत के विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने रखा। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष है जिसे प्रधानमंत्री ने अपने इस बेहद महत्वपूर्ण भाषण में ना छुआ हो। सैनिटरी पैड से लेकर साइबर सुरक्षा तक और एनसीसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को उन्होंने अपने संबोधन में समेटा। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण ऐतिहासिक कहा जा सकता है। अपने भाषण में उन्होंने न केवल भविष्य के भारत की तस्वीर उकेरी, बल्कि स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित देश का संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक भाषण का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। भारत का 74वां स्वाधीनता दिवस यदि किसी एक बात के लिए याद रखा जाएगा तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन। कुल 86 मिनट के अपने सारगर्भित संबोधन में उन्होंने न केवल भारत के 130 करोड़ लोगों की आवाज दुनिया को सुनाई, बल्कि इस दौरान दुनिया के सबसे लोकतंत्र के भविष्य की तस्वीर भी पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में वो सब कुछ था जो एक राष्ट्रीय नायक के बातों में होता है। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान से जूझते हुए सुरक्षित और निरापद भविष्य के रास्ते पर देश को ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री के भाषण में साफ दिखा। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक भाषण की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने एक आम भारतीय के जीवन के सभी पक्षों को छुआ और देश के भविष्य की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। कोरोना महामारी, आत्मनिर्भर भारत, भारत को विकास पथ पर दौड़ाने, सैनिकों के साहस और स्वास्थ्य की बात की, किसानों के साथ साथ सीमाओं की, अंतरिक्ष क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र की बात की, साथ ही विश्व पटल पर भारत क्या दे सकता है इसकी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को यदि एक वाक्य में विश्लेषित करना हो तो ये कहा जा सकता है कि मुश्किल के समय में जब देश के लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं, उस वक्त एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो कहा जाना चाहिए, मोदी ने वही कहा। ये एक पूर्ण भाषण था जिसमें सभी तरह के लोगों के लिए कोई न कोई बात थी। उन्होंने न तो किसी की निंदा की और न ही किसी की आलोचना। उन्होंने लोगों को हिम्मत दी और आने वाले वक्त की राह दिखाई। मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड से उनका आशय यही था कि हम अब तक जहां पहुंच गए हैं वहां से अब केवल आगे जाने की उम्मीद करनी चाहिए, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी के भाषण में एक और बात मार्के की रही, वो ये कि उनके भाषण उत्साह भरने वाले होते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये बदलाव सुखद रहा और इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। आज उन्होंने देशवासियों को हिम्मत दी, हौसला बढ़ाया और उनकी पीड़ा पर मरहम भी लगाया। यही आज के समय की जरूरत है। सभी जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण देश के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक होता है और दुनिया भर की निगाहें इस पर होती हैं। पीएम मोदी ने आज इसका बखूबी ध्यान रखा। उन्हें पता था कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनमें लोगों का साहस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें ढाढ़स बढ़ाया जाए, इसे ही केंद्र बिंदु रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने बंगाल और बिहार का जिक्र भी किया, लेकिन साथ में दक्षिण और उत्तर के बारे में बोलना भी नहीं भूले। कुल मिलाकर उनका भाषण किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, बल्कि सभी तबकों के लिए था। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वाभाविक तौर पर उनके आज के भाषण के केंद्र में यही बात रही। चाहे उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की बात हो, कच्चे माल से बने माल को बेचने की बात हो, सेना के लिए हथियारों की बात हो, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पीएम मोदी की हर बात की जड़ में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई समस्याओं का जिक्र भी किया और इससे संघर्ष के देश के जज्बे को भी सराहा।
इसके पीछे उनका उद्देश्य दुनिया के सामने भारत की क्षमता को साबित करना था। पीएम ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और विश्व को भारत का भरोसा करना ही होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण से हर एक भारतीय के भीतर एक उम्मीद जरूर जगाई है। उनका भाषण निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मनोबल को उठाने वाला साबित होगा, क्योंकि उन्होंने भविष्य की चुनौतियों की भी चर्चा की और उससे निपटने का रास्ता भी सुझाया। उन्होंने जब कहा कि भारत को उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम बनाना है, तो उनका आशय था कि अब देश निर्णायक दौर में पहुंच गया है, जहां से उसे पीछे नहीं लौटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरगामी लक्ष्य की बात कर ये भी संकेत दे दिया कि आने वाला समय अभी देश की कड़ी परीक्षा लेगा और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देश भर के गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने और साइबर सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान कर पीएम ने देश के हर तबके की आंखों में नए सपने भरे। इतना ही नहीं, सैनिटरी नैपकिन से लेकर राम मंदिर और निकटतम पड़ोसियों से लेकर दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों को भी उन्होंने बखूबी रेखांकित किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह भाषण भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण भाषणों में शुमार हो गया है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।